तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1.21 ठीक है का पार्ट बी, ठीक, और चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। बेटा यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे, छोटे से और छोटे में जाना है, बड़े से छोटे और छोटे से और छोटे में जाना है, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, किसमें? मिलीमीटर में। बेटा सबसे पहले मिलीमीटर तक जाने से पहले मैं मीटर में चला जाऊं, पहले याद करूं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब बेटा इसको और छोटा करो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, कितने? 1 स्टेप बीच में से खाया है मैंने, शायद बताने की जरूरत ना पड़े, पर कुछ बच्चे अगर फिर भी ना माने तो बता देता हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो इसीलिए बेटा इस 10 और इस 10 जब होता है तो बेटा 1 मीटर हमारा 1000 मिलीमीटर के बराबर पहुंच जाता है। अब समझ में आया कैसा है रिलेशन? ठीक है, कुछ बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते वो बता दिए होंगे। तो बेटा 1000 को वही 10⁻³ लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, 1 किलोमीटर था 10⁻³ मीटर के बराबर, है ना, और 1 मीटर कितना था? 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर था। तो इसका मतलब ये 1 किलोमीटर इस मिलीमीटर तक आने तक, इस मिलीमीटर तक आने तक कितना चेंज हुआ? पहले 10⁻³ और फिर 10⁻³ 2 बार, तो 10⁻³ प्लस 10⁻³ जैसे यहाँ पर किया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में 10 मीटर, ठीक है। फिर कैसे आया 1000? तो क्या हुआ, इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करते तो बेस सेम होता है, एक बार लिखो, पावर को ऐड कर दो, 10⁻6 मिलीमीटर के बराबर हो गया 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या आया? 10⁻6। अगला भैया मिलीमीटर को पिकोमीटर में चेंज करना है, किसमें? तो याद कर लो जो बताने वाला हूँ, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर क्या है? मतलब मिलीमीटर से भी छोटा, क्या? तो 1 मीटर में क्या है? 10⁻12 पिकोमीटर। इसे याद रखना, इसे याद रखना बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को? इसे भूलने का नहीं, क्या? इसे भूलने का नहीं। अब ये पूछ कह रहा है तुमसे, ये कह रहा है भैया मिलीमीटर को पिकोमीटर में चेंज करो। कौन कितने मिलीमीटर को चेंज करूं? ये जो अब आ गया है मेरा, अब इसको मुझे पिकोमीटर में चेंज करना है, किसमें? पिकोमीटर में। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, क्या बताई कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, और 10⁻6 मिलीमीटर मेरे पास है, तो 10⁻6 गुणा 10⁻12। अब एक और चीज़ देखो, हाँ एक और चीज़ देखो बेटा, कई बार में क्या देखना है, हमें पता है 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेटा हमें 1 किलोमीटर को ही कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में भी। हमारे 1 किलोमीटर में पता है 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है, मतलब 1000 मीटर, तो 1000 को 10⁻³ मीटर लिख दिया, होते हैं। और मेरे 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। तो मुझे अल्टीमेटली बेटा इस किलोमीटर को पिकोमीटर में चेंज करना है, जिससे पहले कि पहले 10⁻³ में कन्वर्ट होगा, और फिर वो 10⁻³ किस में? 10⁻12 में गुना होगा, बस। तो क्या हुआ? 10 सेम, 3 + 2 12, 10⁻15 पिकोमीटर। तो अब बेटा 1 मिलीग्राम से किलोग्राम, फिर नैनोग्राम या नैनोग्राम, है ना। देखो बेटा एक बात याद रखना कि बेटा 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अब बोलोगे भैया ये क्या रिलेशन है? बच्चे समझ गए होंगे, जो नहीं समझे समझो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। अब जो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, क्या? उल्टा करके लिख दिया। तो बेटा जब उल्टा करके लिखूंगा तो पावर भी तो उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? अगर बेटा हम जब ग्राम को ग्राम से किलोग्राम में जाते तो क्या करते? 1000 की भाग करते, तो बेटा मतलब 1/1000 होता। 1/1000 का मतलब क्या है? 1/10⁻³ जिसका नॉर्मल तरीका क्या है? 10⁻³ ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखो, जब 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है मैंने बता दिया। एक और चीज़ देखो,
तो 1 मिलीग्राम किसके बराबर होगा? 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर। क्यों बेटा? 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। सेम ऊपर वाला केस है, 1 ग्राम 10 की पावर 3 या 1000 मिलीग्राम होता है। तो इसको ही बेटा वही उल्टा करके लिखें तो 1 मिलीग्राम क्या हुआ? 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो इस मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, इस मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। दो चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 3, 2 बार है ना, तो 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 3, बेस सेम एक बार लिख दो, ऊपर जोड़ दो, तो -3 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 किलोग्राम आ गया। बस समझ में आ गया? अगला देखो भाई, अगला है भाई नैनोग्राम में बदलना है। तो जरा नैनोग्राम के बारे में ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि 1 ग्राम में बेटा 10 की पावर 9 नैनोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 10 की पावर 9 नैनोग्राम होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आप मैं को एक चीज़ बता दूं कि 1 मिलीग्राम कितना? 1 मिलीग्राम 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने पहले ही बताया था 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो वही 1000 इधर जाके 10 की पावर 3 माइनस में हो जाएगा ना, तो 1 मिलीग्राम 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। और एक चीज़ मैंने बताई कि 1 ग्राम 10 की पावर 9 नैनोग्राम के बराबर होता है। तो बेटा पहले मुझे ये मिलीग्राम से ग्राम और ग्राम से नैनोग्राम में जाना है, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, बेस सेम एक बार लिखेंगे, -3 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 9 गया 6 और 9 बढ़ाए तो प्लस का, तो आंसर आ गया 10 की पावर 6 नैनोग्राम। समझ में आ गया? देखो बेटा इसके अंदर 1 मिलीलीटर को लीटर में और फिर लीटर को किसमें? डेसीमीटर में चेंज करना है। किसमें? डेसीमीटर में। तो बेटा लीटर और मीटर का लीटर और मिलीलीटर का तो कनेक्शन आपको पता ही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती है। तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना होगा, इसका मतलब 1000 डिवाइड में जाएगा तो 1/1000 आएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो 1 ml क्या हो गया? 10 की पावर -3 लीटर। ये तो ऐसा का ऐसा ही भर गया। ठीक है, हो गया काम। अब बेटा बात आती है हमारी डेसीमीटर में चेंज करने के लिए। तो बेटा डेसीमीटर का केस क्या है ये देखो, हमारा 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -1 डेसीमीटर के बराबर होता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -1 डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? ये भी याद करो, 1 मिलीलीटर हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बेटा जब हम बारिश वगैरह की नापिंग करते हैं, नापते हैं कहीं से कि कितनी बारिश पड़ी, तो बारिश की बेटा कितना बारिश गिरा उसे काउंट करने की टेक्निक क्या है? सेंटीमीटर। हम बोलते हैं इतनी सेंटीमीटर बारिश होती है। तो आपको लगेगा यार बारिश को सेंटीमीटर पे कैसे नाप सकते हैं? क्योंकि बेटा वो वाटर की एक स्मॉल यूनिट भी आती है ना, वाटर को मेजर करने की। जब भी तो मिलीलीटर, लीटर और लीटर के अंदर सेंटीमीटर का कनेक्शन आ रहा है। ठीक, तो अब अजीब नहीं लगना चाहिए। तो 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यों है? वॉल्यूम की बात हो रही है। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर भी एक छोटी यूनिट है, उसको बोलते हैं डेसीमीटर। क्या? डेसीमीटर। अब ये सेंटीमीटर वो वाला सेंटीमीटर नहीं है, लंबाई वाला, वॉल्यूम वाला है। तो ये क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -1 डेसीमीटर। समझ में आ गया? तो इस मिलीलीटर से डेसीमीटर तक का सफ़र तय करना। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो याद रखना हमारा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ? 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हुआ। बस इसे बेटा बिल्कुल क्या कर लो? रट लो, क्योंकि इसके अंदर ये यूनिट्स क्या है, ये आपको सॉल्व नहीं करनी, ये आपको याद करनी है। इससे पहले कभी बताई नहीं गई, क्योंकि इनका कहीं यूज़ भी नहीं था और यूज़ इस चैप्टर में भी कहीं नहीं है। बस बेटा ये यूनिट्स आपको दी गई हैं ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है बेटा, हो गया।